So hello everyone. So my today's topic of discussion is cholinergic nervous system. Okay. Now the cholinergic nervous system we have already discussed that cholinergic nervous system में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. ठीक है. इसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, क्या कहते हैं कि कोलिनर्जिक में मेन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, एसिटिल कोलिन पढ़ा था. ठीक है. अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोलिन होता है कि हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक में जो होता है कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर इज द एसिटिल कोलिन. अब कोलिन का फॉर्मेशन एसिटिल कोलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहली बात एक्सोप्लाज्म में होता है. अब आप बोलोगे एक्सोप्लाज्म क्या होता है, सी दिस हम एक्सॉन का हमने वो किया है. ठीक है, ये एक्सॉन है. ठीक है, एक्सॉन को कौन कवर करता है, न्यूरोलेमा कवर करता है. ठीक है, न्यूरोलेमा ये हो गया. फिर न्यूरोलेमा के अंदर क्या होगा, एक्सोलेमा होगा. फिर उसके अंदर क्या होगा, एक्सोप्लाज्म होगा. ठीक है, तो इसी एक्सोप्लाज्म में क्या होता है अपना क्या बनता है, एसिटिल कोलिन. इसी में फॉर्मेशन होता है इसका. तो इसमें क्या होता है, एसिटिल कोलिन जो होता है दो चीज़ों से बनता है, एसिटिल कोएंजाइम और कोलिन से. एसिटिल कोए आपका कहाँ से आता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से आता है. ठीक है, कहाँ से आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा. और हमें पता है कि न्यूरॉन्स में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट ही होंगे. तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एसिटिल कोए आ जाएगा. ठीक है. अब कोलिन क्या होता है, वही कोलिन बार बार रीअपटेक हो करके वहाँ से कोलिन आपका आएगा. तो एसिटिल कोए प्लस कोलिन मिलकर के क्या बनाएगा, एसिटिल कोलिन बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. ठीक है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटिल कोए और कोलिन मिलकर के क्या बना देंगे, एसिटिल कोलिन बना देंगे. अब देखो एसिटिल कोलिन, अब इसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है. ठीक है, इसके फंक्शन के लिए. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि एसिटिल कोलिन जो बना है वो टूटेगा दो पार्ट में, ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट, द कोलिन एंड द एसिटेट या एसिटिक एसिड बोल सकते हो आप. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज. ठीक है, यहाँ पे एंजाइम था कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में एसिटिल कोलिन बन रहा था. अब एसिटिल कोलिन का ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज के प्रेजेंस में कोलिन प्लस एसिटेट या एसिटिक एसिड में. अब यही जो कोलिन बना ना, यही आकर के रीअपटेक हो जाता है. ठीक है, रीअपटेक होगा, फिर से एसिटिल कोए से कंबाइन होगा और बना क्या देगा अपना, एसिटिल कोलिन बना देगा. ठीक है, अब देखो यही जो कोलिन का रीअपटेक है, ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है. ठीक है, रीअपटेक ऑफ कोलिन इज रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन. ठीक है, अब देखो जो एसिटिल कोलिन होता है वो स्टोर्ड किस में होता है, आपका वेसाइकल्स में होता है. ठीक है, और एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दो रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक एंड द निकोटिनिक. ठीक है, एम रिसेप्टर्स एंड द एन रिसेप्टर्स होते हैं एसिटिल कोलिन के. इसी के थ्रू ये एक्ट करते हैं टिश्यूज़ पे. ठीक है, अब देखो जो आपका जो ये बना एसिटिल कोलिन जो है, इसका फेट क्या है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटिल कोलिन. ठीक है, और विद इन 1 मिलीसेकेंड आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द वेसाइकल्स इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम एसिटिल कोलिन एस्टरेज. 1 मिलीसेकेंड के अंदर ही क्या हो जाता है, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है. अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज. आप बोलोगे कि कहाँ पे ये एंजाइम होता है, तो ये प्रेजेंट आपका होता है जो आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, उसी में आपका जो बेसल लमाइना होता है उसका जो पार्ट है, उसी में प्रेजेंट होता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि 1 मिलीसेकेंड के अंदर जैसे ही एसिटिल कोलिन आपका रिलीज हुआ, फिर तुरंत 1 मिलीसेकेंड के अंदर ही वो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटिल कोलिन एस्टरेज के प्रेजेंस में. किस में ब्रेक डाउन करता है, कोलिन प्लस एसिटेट या यू कैन से एसिटिक एसिड. ठीक है, अब हम बात करें कि जो आपका एम रिसेप्टर्स होता है. ठीक है, अभी हम एम रिसेप्टर्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में. जो आपका एम रिसेप्टर्स होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑल द ऑर्गन्स इनर्वेटेड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो हमने पैरासिम्पैथेटिक में जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या था, वो शॉर्टर देन प्री गैंग्लियोनिक. ठीक है, इसमें प्री गैंग्लियोनिक क्या था, लंबा था, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा था. तो ये उन सभी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा जिसका जो कि प्रेजेंट ऑल द ऑर्गन्स इनर्वेटेड बाई, किससे इनर्वेटेड होंगे, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. वहाँ पे एम रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा एंड बाय सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व, जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे एम रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा. अब हम निकोटिनिक की बात करें, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन साइनेप्सिस बिटवीन प्री गैंग्लियोनिक एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ बोथ सिम्पैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक. ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यार ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होगा ऑफ द स्केलेटल मसल्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं. देखो एक्साइटेटरी होता है और इनहिबिटरी होता है. ठीक है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. एक्साइटेटरी में आपका क्या क्या आ जाएगा, एसिटिल कोलिन. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सब आपका किस में आ जाएगा, एक्साइटेटरी में आ जाएगा. ठीक है, यानी एक्साइटेटरी में क्या क्या आ जाएगा आपका, एसिटिल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामिन, ग्लूटामेट एंड द एस्पार्टेट. और इनहिबिटरी में गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन क्या हो जाएगा,
गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। और आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक्साइटरी इनहिबिटरी दोनों की तरह से काम करता है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर एड्रेनलिन एंड दी एड्रेनलिन। ठीक है, अब क्या होता है, अब बात करेंगे एसिटिलकोलिन के बारे में डिटेल से। सो गाइस, हमने अभी बात किया था कि जो अपना एसिटिलकोलिन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे बनता है, एक्सोप्लाज्म में बनता है। सी सपोज दिस इज द एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये हमने न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाया है। अब ये साइटोप्लाज्म हो गया या आप डेंड्राइट ऐसे दिखा सकते हो, बस जो मेन समझने की जो बात है वो बनाया है। आपका ये क्या हो जाएगा, एक्सॉन का एक्सोप्लाज्म हो जाएगा। इसी में आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन बनता था। ठीक है, तो देखो अब आपका क्या होता है, ये एक्सोप्लाज्म है, इसी में एसिटिलकोए माइटोकॉन्ड्रिया से आया, कोलिन का रीअपटेक होकर के आया, बनाया एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन किस में जाएगा, वेसाइकल्स में फिल होगा। ठीक है, वेसाइकल्स में एसिटिलकोलिन भरेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो साइटो ये आपका जो न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है, यहीं से वेसाइकल्स क्या होता है नीचे की तरफ आता है और एसिटिलकोलिन यहाँ पे बनता है, एक्सोप्लाज्म यहीं पे भरता है ये। ठीक है, अब ये एसिटिलकोलिन का क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। फ्यूज होकर के वो कहाँ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। रिलीज होकर के एसिटिलकोलिन रिलीज करेगा और 1 मिलीसेकेंड के अंदर ही एसिटिलकोलिन एस्टरेज उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा एसिटेट या एसिटिक एसिड और कोलिन में। अब इसी कोलिन का रीअपटेक हो जाएगा और ये कहाँ पे काम करेगा आपका एसिटिलकोलिन, हमने अभी पढ़ा था कि टिश्यूज में एन रिसेप्टर्स और एम रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। इन दोनों रिसेप्टर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम मेन क्या बात करने जा रहे हैं कि पहला चीज़ ये है कि ये आपका जो रीअपटेक ऑफ कोलिन, ये हमने इसको फर्स्ट माना है। अभी हम बताएंगे इसको कि हम मतलब इसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हमें एसिटिलकोलिन का वो बढ़ाना है, मतलब उसे हमें ब्रेक डाउन ना होना है या फिर उसका इंटेंसिटी ऑफ वर्क बढ़ाना है, यानी तो आप बोल सकते हो कि देर तक लॉन्ग लास्टिंग अगर एसिटिलकोलिन को काम कराना है, ठीक है, तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात कि आपका क्या हो रहा है, कोलिन का क्या हो रहा था, रीअपटेक हो रहा था। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, जब एसिटिलकोलिन जब आपका बनता है ना, उसको यहाँ पे एसिटिलकोलिन जो बन गया, अब उसको वेसाइकल्स में भरने के लिए सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। बिना सोडियम के ये इसमें नहीं भरेगा। सो गाइज, यहाँ पे जब भी एसिटिलकोलिन जो है इसका वेसाइकल्स में इसको भरने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सोडियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। बिना सोडियम के, ठीक है, हम एसिटिलकोलिन को इसके अंदर वेसाइकल्स में नहीं भर सकते। ठीक है, और दूसरी बात रही, जब एसिटिलकोलिन वेसाइकल्स में भर गया, ठीक है, अब आएगा क्या, आकर के इसको फ्यूज़ होना है। ठीक है, फ्यूज़ होगा तभी तो बाहर आएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा। ठीक है, और उसी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बेसल लैमिना में क्या प्रेजेंट होता है, आपका एसिटिलकोलिन एस्टरेज होता है, जो कि इसको तोड़ने का काम करता है एसिटिलकोलिन को। तो देखो जो इसको फ्यूज़न है, फ्यूज़न के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। बिना कैल्शियम के आपका जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स, ये जो आपका वेसाइकल्स है, ये इस पर फ्यूज़ नहीं होंगे। जब ये फ्यूज़ नहीं होंगे तो एसिटिलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको 2 आयंस को ध्यान में रखना है। क्या क्या हो गया, सोडियम आयन और एक कैल्शियम आयन। सोडियम आयन की ज़रूरत पड़ती है वेसाइकल्स में एंट्री ऑफ एसिटिलकोलिन, और फ्यूज़न के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। बिना इसके, याद रखिएगा, बिना इसके एसिटिलकोलिन इसमें नहीं भरेगा और नहीं फ्यूज़ हो पाएगा। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट क्या है, रीअपटेक, दूसरा एसिटिलकोलिन का फॉर्मेशन, तीसरा क्या पढ़ा, वेसाइकल्स में एसिटिलकोलिन की एंट्री, चौथा क्या पढ़ा, नीड ऑफ कैल्शियम फॉर द फ्यूज़न ऑफ द सिनेप्टिक वेसाइकल्स। ठीक है, और चौथा क्या है, रिलीज ऑफ द एसिटिलकोलिन। ठीक है, रिलीज ऑफ द एसिटिलकोलिन। ये 5 पॉइंट के बारे में हमने अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये 5 पॉइंट, पहला है रीअपटेक। बिना, अगर तुम ही सोचो, हमने अभी पढ़ा था कि आपका जो रीअपटेक जो होता है वही डिसाइड कराता है क्या चीज़, रीअपटेक ऑफ कोलिन इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, वही मतलब एसिटिलकोलिन के मतलब भरने के लिए वेसाइकल्स में, यानी तो फिर से बनने के लिए एसिटिलकोलिन को रिस्पॉन्सिबल होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है रीअपटेक ऑफ कोलिन। ठीक है, अगर अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक कोई ऐसा ड्रग दे दें जो कि रीअपटेक ऑफ कोलिन को होने ही ना दे, मतलब रीअपटेक ना कराए। ठीक है, तो हम अगर ऐसा कोई ड्रग दे दें जो कि रीअपटेक ऑफ कोलिन को रोके, तो वो ड्रग आपका हो सकता है हेमिकोलिनियम। ठीक है, हेमिकोलिनियम एक ड्रग है जो कि कोलिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ठीक है, ये कोलिन को रीअपटेक नहीं होने देगा। ये आपका कोलिन है, या इसको आपका रीअपटेक नहीं होने देगा, एक्सोप्लाज्म में नहीं भेजेगा। ठीक है, तो हेमिकोलिनियम ड्रग, अगर तुम ही सोचो कि अगर हेमिकोलिनियम अगर हमने ड्रग दे दिया किसी को, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका कोलिन रीअपटेक नहीं हो पाएगा। जब कोलिन रीअपटेक नहीं होगा तो एसिटिलकोलिन बहुत देर तक काम करेगा। ठीक है, क्यों बहुत देर तक काम करेगा, लॉन्ग लास्टिंग काम करेगा। क्यों, क्योंकि जब कोलिन का रीअपटेक होता था तभी तो आकर के ये वाला एसिटिलकोलिन टूट जाता था। जब रीअपटेक ही नहीं होगा तो इसको वहाँ पे सिग्नल ही नहीं जाएगा कि हाँ अब भाई आपको टूटना है।
ठीक है। तो एसिटिल कोलिन जो यहाँ पे रहेगा वो लॉन्ग लास्टिंग काम करेगा, तो हम हेमिकोलिनियम दे सकते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं, ये आपका पहला वाला था जो रीअपटेक वाला था ना, इसमें हमने पहला मतलब इसको इनहिबिट करने के लिए हमने कौन सा ड्रग दिया, हेमिकोलिनियम। अब दूसरा हम ड्रग देते हैं, जो दूसरा पॉइंट क्या था, एसिटिल कोलिन का फॉर्मेशन, ठीक है। एसिटिल कोलिन जो बन रहा था वो आपका दूसरा वाला था, हम उसको हम इनहिबिट करने के लिए हम ड्रग दे सकते हैं वेसामिकोल, ठीक है। ड्रग है वेसामिकोल, हम उसको दे सकते हैं। वेसामिकोल क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एसिटिल कोलिन को वेसाइकल्स में एंटर करने के लिए, ठीक है। जब एसिटिल कोलिन वेसाइकल्स में जाएगा नहीं तो वो जा करके फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो वेसामिकोल जो ड्रग होता है वो इनहिबिट करता है एसिटिल कोलिन को वेसाइकल्स में जाने के लिए, सो दैट द एसिटिल कोलिन रिलीज नहीं होगा, तो एसिटिल कोलिन का फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें थर्ड वाला क्या था, सोडियम की एंट्री हो रही थी किसमें, वेसाइकल्स में भरने के लिए एसिटिल कोलिन को। अगर आप हम दो ड्रग दे सकते हैं, सेक्सीटॉक्सिन एंड द टेट्राइडोटॉक्सिन, ये दोनों ड्रग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल को। जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, सोडियम जाएगा नहीं वहाँ पे, सो दैट एसिटिल कोलिन विल नॉट रिलीज। जब ये जाएगा नहीं तो एसिटिल कोलिन रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो हम बॉटुलिनम टॉक्सिन दे सकते हैं। चौथा वाला स्टेप क्या था आपका, कैल्शियम का अंदर जा रहा था फॉर द फ्यूजन ऑफ द ये वेसाइकल्स जो है, इसके फ्यूजन के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ी थी, बिना इसके कुछ काम नहीं होने वाला है। तो हम उसको हम ब्लॉक करने के लिए क्या दे सकते हैं, जैसे सोडियम चैनल ब्लॉकर में दो चीज़ दिया, सेक्सीटॉक्सिन एंड द टेट्राइडोटॉक्सिन। अब इसी तरह हमें कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है तो हम बॉटुलिनम टॉक्सिन देंगे, क्या देंगे, बॉटुलिनम टॉक्सिन। तो वो क्या करेगा, डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन, ठीक है। अब हमने पांचवा स्टेप क्या किया था, द रिलीज ऑफ द व्हाट, एसिटिल कोलिन। पांचवा स्टेप ये था ना, रिलीज हो रहा था एसिटिल कोलिन। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा ड्रग दे सकते हैं, ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। ब्लैक विंडो स्पाइडर टॉक्सिन दे सकते हैं, विच कॉजेज द सडन रिलीज ऑफ द एसिटिल कोलिन। जैसे ही सडन रिलीज हो जाएगा एसिटिल कोलिन तो डिप्लेशन ऑफ द स्टोर, जो स्टोर होता है उसका डिप्लेशन हो जाता है एसिटिल कोलिन का, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में जो रीअपटेक था उसको इनहिबिट करने के लिए हम क्या दे रहे थे, यहाँ पे हेमिकोलिनियम दे रहे थे, ठीक है। हेमिकोलिनियम रीअपटेक इनहिबिटर है। दूसरा ये इसमें भरने नहीं देगा अगर एसिटिल कोलिन को, कौन था, वेसामिकोल था। तीसरे के लिए सोडियम चैनल इनहिबिटर दे देंगे, ठीक है। सोडियम चैनल इनहिबिटर क्या नाम है उसका, सेक्सीटॉक्सिन एंड द टेट्राइडोटॉक्सिन। चौथा क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के लिए हम कैल्शियम ब्लॉकर दे देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपका क्या आ जाएगा, बॉटुलिनम टॉक्सिन दे सकते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, रिलीज का मतलब तुरंत रिलीज करा देगा, क्या कौन सा ड्रग दे सकते हैं हम, ब्लैक विंडो स्पाइडर टॉक्सिन दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइज अभी हमने पढ़ा था ना क्या नाम है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में बॉटुलिनम टॉक्सिन दे रहे थे। बॉटुलिनम टॉक्सिन देते कैसे, आईवी के थ्रू दे सकते हैं इसको। और ये किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पैस्टिसिटी, ठीक है। अगर किसी का मसल स्पैज्म हो गया है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पैस्टिसिटी में दे सकते हैं। एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक माइग्रेन हेडेक में दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरहाइड्रोसिस, ठीक है। हाइपरहाइड्रोसिस हो रहा है मतलब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इस केस में भी हम दे सकते हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन। एंड द कॉस्मेटिक यूज इन दी फेशियल रिंकल्स में भी हम दे सकते हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन को, ठीक है। अब हम देखो हमने ये देख लिया बॉटुलिनम टॉक्सिन के बारे में, किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में देते हैं, मसल स्पैस्टिसिटी, क्रोनिक माइग्रेन हेडेक, हाइपरहाइड्रोसिस एंड दी फेशियल रिंकल के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसिटिल कोलिन जो होता है एंडोजिनस एंड द एक्सोजिनस होता है। जो एंडोजिनस होता है वो डिग्रेडेड होता है किसके थ्रू, एसिटिल कोलिन एस्टरेज, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, बेसल लेमाइना ऑफ द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वहाँ पे प्रेजेंट था सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो अब यहाँ पे यानी जो आपका एंडोजिनस है, एंडोजिनस एसिटिल कोलिन वो होता है जो अपनी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। जो अपनी बॉडी खुद बनाएगी वो आपकी एंडोजिनस होगी एसिटिल कोलिन। और जो आपकी मतलब हम जो बाहर से लेते हैं एसिटिल कोलिन वो होती है एक्सोजिनस, ठीक है। एक्सोजिनस एसिटिल कोलिन होता है। तो जो आपकी एंडोजिनस एसिटिल कोलिन है उसको कौन डिग्रेड कर रहा था, तोड़ रहा था कौन, एसिटिल कोलिन एस्टरेज, ठीक है, जो कि अटैच्ड होता है ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक ऑर्गन पे अटैच्ड होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एक्सोजिनस है, जो आपका एक्सोजिनस एसिड जो हम बाहर से ले रहे हैं वो डिग्रेड करता है आपका कौन सा, स्यूडो कोलिन एस्टरेज करता है या ब्यूटराइल कोलिन एस्टरेज करता है। स्यूडो कोलिन एस्टरेज, ब्यूटराइल कोलिन, और उसको कौन करा था, एसिटिल कोलिन एस्टरेज। इसको कौन करेगा, स्यूडो कोलिन एस्टरेज एंड ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज करता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में, लीवर एंड द ग्लायल सेल में प्रेजेंट होता है स्यूडो कोलिन एस्टरेज या द ब्यूटराइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स के बारे में। सो बाय बाय, थैंक यू।